हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSD के सर पर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं और उन्हें किस प्रकार से उनकी अभिक्रियाएं कराई जाती हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। और बच्चा, ये क्वेश्चंस, इनमें से 2 क्वेश्चन हाई स्कूल में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला संयोजन और वियोजन, 2 चीज के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब संयोजन से शब्द से ही आप समझ गए होंगे, संयोग करना। संयोजन शब्द ही है, यानी कि संयोग करना, यानी दो है उसका क्या करना है ना, मिला देना है। दो कोई चीज है उसको मिला देना है, बस ये संयोजन हो गया। अब देखिए जैसे क्या है, a धन b बराबर ab। जैसे मान लो, जैसे 4 धन 6 बराबर क्या होता है, 10 होता है। इसी प्रकार से यदि देखिए दो अंक थे, 2 अंक मिलकर क्या बन गए, 1 अंक मिल गए। इसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो दो अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक होते हैं, दो रासायनिक तत्व होते हैं और दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम क्लीन कर दें। नहीं, अब जैसे CaO प्लस H2O, ये गिब्स रहेगा यहाँ पे, गिब्स। CaO प्लस H2O। अब ध्यान से देखिएगा, CaO प्लस H2O, अब ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये बना रहे हैं। अब ये क्या है, ये आपका जो है ये चूना पत्थर है, ध्यान दीजिएगा, ये चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर है, ये आपका जल है और ये आपका बना देता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब सबसे मेन चीज क्या है संयोजन और वियोजन को जानने का, कि दो, देखिए दो यहां पर एक वो है तत्व है और एक यहां पर है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर आपको लिखना हुआ, कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे कैसे, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, ठीक ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक, ऐसा हम कर सकते हैं, 2 है या 2 से अधिक भी हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके या अपघटित होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं या एक प्रतिफल बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है, फिर से देखिए, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, अभिकारक जब आपस में मिलकर संयोग करते हैं, मिलकर अभिक्रिया करते हैं, तो उनसे प्राप्त प्रतिफल को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है संयोजन अभिक्रिया का। और दूसरा देखिए, दूसरा है वियोजन। दूसरा क्या है, वियोजन। अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन, ये 2 अभिक्रियाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, संयोजन और वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर A धन B बराबर AB था, तो यहाँ पर क्या होगा? AB बराबर A धन B होगा। एकदम सेम इसका उल्टा होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण पर देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे CaCO3, अब ये क्या बनाता है? ये बनाएगा CaO प्लस CO2, ये बना रहा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर एक था और इसमें क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? आपका वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला, तीसरा देख लीजिए, बहुत ही सरल है ये। अब तीसरी अभिक्रिया क्या है? तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, अब विस्थापन से ही पता लगता है कि क्या किया जा रहा है? एक को दूसरे के स्थान पर विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी दूसरे के स्थान पर बैठा देना। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास है A धन BC, तो क्या हो जाएगा? A धन BC, ये तो हो जाएगा। यहां पर ये देखिए, ये क्या करेगा? इसको भगाने की कोशिश करेगा, ये इसको भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे? चक्र की तरह घूम जाएंगे। B धन A और AC वही रहेगा। इस प्रकार हो सकते, या फिर आप कह सकते हो कि मान लो यहां AB है, AB धन C है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? A अपनी जगह पर रहेगा, ये घूम जाएगा, हो जाएगा C धन B। इस प्रकार से ये हो सकते हैं। ये नहीं, ये हो जाएगा BC धन A। इस प्रकार से ये हो सकते हैं। क्या हो गया कि ये क्या किया? ये इसको भगाया, तो ये इसको हटा दिया। डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ये इसके स्थान पे आ जा रहा है और ये इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर चला जा रहा है और ये इसके स्थान पर चला जा रहा है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? स्थान को, यानी कि एक दूसरे को भगा रहे हैं। समझ गए? एक दूसरे को भगा रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। चलिए जैसे देखते हैं, ये FeCuSO4, FeCuSO4। अब इसमें देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। देखिए हमने क्या बताया था? ये चलेगा, ये इधर आ जाएगा और ये यहां हो जाएगा। बस घुमा दीजिए तो Cu अकेला हो जाएगा। अब प्लस अब ये यहां आ गया, ये यहां। अच्छा एक चीज और क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक, ये यहां आ गया और ये यहां, तो चलिए ये हो गया आपका FeSO4। इस प्रकार से बन गया।
अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeSO4 प्लस Cu, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको यहां पर कर दें अपने आप, ठीक। तो ये ज्यादा सही है, क्योंकि ये इसका स्थान पर, ये इसके स्थान पर चला जा रहा है, इस प्रकार से बन जा रहा है, तो ये होगा, ठीक है। अब एक और होता है इसके बाद चौथा, चौथा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल, यानी कि अभी क्या था यहां पर, एक केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक का हो रहा था, यहां डबल डबल का होगा। इसमें क्या होता है, ए बी धन सी डी, ए बी धन सी डी बराबर, अब ध्यान दीजिएगा ये क्या कर रहे हैं, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां डबल डबल होगा। अब ये इसको भगाएगा तो वो उसको भगा देगा, ठीक है। बस क्या हो जाएगा, BC या CB कह दो, क्योंकि ये यहां आ रहा है, ये एक की जगह पर जा रहा है। देखो प्लस माइनस यही होते हैं। अब क्या होगा, ये प्लस इस माइनस के साथ हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस के साथ, तो ये देखो प्लस माइनस ये अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक। ए अब इधर चला जाएगा, प्लस AD, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेंगे, ठीक। देखिए A ने C को भगाया और C ने A को भगाया, बात वही हो रही है, ठीक है, बात वही हो रही है जैसे यहां पर हुआ था, लेकिन यहां पर एक अकेला होता था, यहां पर डबल रहेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेस। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, इस प्रकार से देखिए क्या हो रहा है, यहां हमने बराबर लिख दिया है, बराबर नहीं होगा, ठीक। देखिए क्या कर रहा है भाई, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या कर रहा है, ये प्लस यहां पर जाएगा डिस्प्लेसमेंट होके, और इस प्लस को यहां आना होगा, ठीक। तो चलो NaCl क्या हो गया, ये NaCl बना, ठीक। देखो Na प्लस था, ये माइनस था, और ये क्या हो गया OH, अब एक H मिलके डबल H बन गए, और एक O बचा था, O हो गया। तो देखिए इस प्रकार से ये बन गया, ये हो गया इसका डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। अब आते हैं, इसके बाद बचता है ये चार हो गए, पांचवा बचता है अपचयन और उपचयन, ठीक है, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, और उसके बाद देखेंगे रिडॉक्स। चलिए इसको देखते हैं।
उपचयन एवं तथा अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और इसको कहते हैं रिडक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसी को कहते हैं रेडॉक्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्स दिख रहा है ये, और उसके बाद ये जो रेड दिख रहा है ये, इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों को मिला लीजिए। ये क्या है, रेड हो गया, और ये ऑक्स इसमें जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया, रेडॉक्स बन गया। ठीक है, रेडॉक्स बन गया। अब इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, इस प्रकार से रेडॉक्स बनता है। चलिए अब इनके उदाहरणों के बारे में अच्छे से समझ लें और ये किस प्रकार से बनते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी जो है, यहां पर देखते हैं जुड़ना। जुड़ता है या कमी होती है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। जिस समीकरण में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, उस समीकरण को, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे आप उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप अपने आप लिख सकते हो, बहुत आसान है लिखना, कुछ नहीं है, बस इतना यही देखकर आप कह सकते हो। देखिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़े या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, Mg+O2 है। ठीक, ये क्या बन जाएगा, MgO बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन की कमी नहीं हो रही है, चलो हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन की कमी भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, HCl है, ठीक, प्लस O2 है। अब इसमें देखिएगा ये क्या बनता है, Cl, H इसके साथ भाग गया और C यहां रह गया, तो क्या बन गया ये, Cl प्लस H2O। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना कि यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, Cl से, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, Cl से भाग रहा है। ठीक है, यहां पर Cl में हाइड्रोजन की कमी हुई कि नहीं हुई, कमी हुई, इसलिए इसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसलिए इसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। देखिए, अब इस समीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए यह उपचयन होगा, और इस समीकरण में हाइड्रोजन कमी हो रही है, यहां से हाइड्रोजन गायब होकर यहां चला आया, ये देखिए गायब हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी रिएक्शन उपचयन होगा। अब ये तो हमारा, मान लो इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं अगले को। ठीक, चलिए अब अपचयन में देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया, जिसको रिडक्स कहते हैं, और रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया में इसमें क्या होगा,
बस इसी को पलट दो, इसका उल्टा हो जाएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। अब आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हो, पेपर में आ जाएगा तो बड़े आसानी से लिख सकते हो कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन की कमी हो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब यहां से आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपचयन अभिक्रिया यानी कि अब हमको ध्यान देना है क्या, हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पर हमें ध्यान देना है। अब जैसे देखिए CuO प्लस CuO प्लस, अब इसके बाद हाइड्रोजन की बात कर लें, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन की कमी हो। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन की कमी होगी, Cu अकेला हो गया, ये इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, जल बन गया। अब ध्यान देना, देखो यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, गायब हो गया, ये देखिए एक अकेला हो गया, अब तक इसके साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन गायब हुआ, तो इसके कारण ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। और अगर इसी में देखो ये देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब मान लो यहां पर, अब देख लो, इसी को उल्टा कर लो, मान लो Cl है प्लस H2O है, ठीक, यहां देखिए अब क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये देखिए HCl जुड़ गया और हमारा O2 अलग हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है, Cl के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और यहाँ पर देखो Cu के साथ, Cu में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए ये समीकरण जो है दोनों, ये है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर इसी का उल्टा, सेम उल्टा। अच्छा, अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है वो बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि ये रेडॉक्स का मतलब क्या है कि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ, जिसमें दोनों एक साथ हो रही हो। देखिए जैसे ये वाला देख लीजिए, ये इसमें देखिए डबल काम हो रहा है। यहां से देखिए रेडॉक्स, यहीं पर इसको रेडॉक्स मान लेते हैं, रेडॉक्स, ठीक, रेडॉक्स की अगर बात करें, यहां देखिए यहां से हाइड्रोजन की कमी हो रही है। रेडॉक्स का यही मतलब है कि दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो रही हो, कमी भी हो रही हो और पूर्ति भी हो रही हो। ठीक, यहां देखिए हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है, ये क्या हो गया भाई, ये तो आपका हो गया जुड़ रहा, जुड़ने का काम कर रहा है। देखो जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे उपचयन। ठीक है, और यहीं पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। यहां पर देखो ऑक्सीजन की इसमें, ये रहा, ऑक्सीजन की इसमें कमी हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये क्या हो गया, अपचयन। देखिए यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, देखो यहां ऑक्सीजन की यहां से कमी हो रही है, तो अगर कमी हो रही है तो अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि कमी हो रही है ऑक्सीजन की। और यहां पर देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहां हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन की कमी हुई, यहां से ऑक्सीजन की कमी हुई है, यहां ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये देखिए सॉरी, यहां ऑक्सीजन जुड़ा है, सॉरी,
यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए उपचयन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है इसलिए अपचयन है। जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा वो उपचयन, और जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां अपचयन। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो जुड़ा है तो उपचयन, इसलिए हमने यहाँ उपचयन लिखा है। और यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी, तो देखिए यहाँ, ये देखिए, ये यहाँ कमी हो गई, यहाँ था यहाँ कमी होगी, इसलिए इसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो ये हो गया उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम रेडॉक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।